अस्सलामुअलैकुम मुहिब वतन पाकिस्तानियों। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दायर तीनों पटिशन्स को यकजा कर दिया गया है और 9 रुकनी लार्जर बेंच इस मुकदमे की समाअत करेगा। इस बेंच की खास बात यह भी है कि नामजद चीफ जस्टिस फायज़ ईसा और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल दोनों ही इस बेंच का हिस्सा है। एक तरह से ये अच्छा भी हुआ है कि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के वो 2 जजेस के सामने सुना जाएगा जो कौमी मामलात पर अपनी अलग अलग राय रखते हैं। अगर फैसला फौजी अदालतों के क़याम के खिलाफ आया तो ये फैसला गैर मुतनाज़ा होगा। इसको आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस खुद तौसीक़ करेंगे। इस मुकदमे में दलाइल देने वाले वकला वो हैं जो वकालत में बुलंद मुकाम, बेदाग माजी और आइन के मजबूत दलाइल दे सकते हैं, जिसकी वजह से नज़रिया ज़रूरत इस बार शायद ना चल सके। बसूरत दीगर वकला तहरीक का पहले ही आगाज़ जो है वो हो चुका है। फौजी अदालतों के खिलाफ जब केस की समाअत होगी तो उसमें जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। इस सिलसिले में आज पूरा पाकिस्तान जो है वो अपनी नज़रें इस केस पर जुड़ाए बैठा है। सिविलियन के आर्मी कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ जो है समाअत तो होगी, लेकिन इस टाइम पर सवालात बहुत ही ज़्यादा हैं कि क्या नून लीग ये भूल चुकी है कि कल को अगर वो इन अदालतों का साथ देते हैं तो वो ही आने वाले दिनों में इबरत का निशान बनने जा रहे हैं। इमरान खान पर तकरीबन 150 से ज़ायद मुकदमा चल रहे हैं। उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके घर पर छापे मारे जा रहे हैं, तोड़ फोड़ की जा रही है, उनकी बहनों, घर और चार दीवारी की इज्जत को पामाल किया जा रहा है। लेकिन इस टाइम पर ये लोग बिल्कुल चुप हैं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इनकी तरफ देख रहा है कि आखिर ये हमारे मुल्क के साथ क्या करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है उन्होंने अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया है, क्योंकि नून लीग ये जानती है कि अगर ये पटिशन पास हो जाती है तो आसिम मुनीर इस बात का बदला इन लोगों से लेगा और इनको पता ही नहीं कि हम इनके साथ क्या करने जा रहे हैं। इमरान खान जो हैं वो तो यही चाहते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हो, लेकिन जो कुछ इस टाइम पर पाकिस्तान में हो रहा है उससे तो यही लगता है कि गेम प्लान जो है वो पूरी तरह तब्दील होने जा रही है। आखिरकार उमर अता बंदयाल ने काजी को इसमें इसीलिए डाला ताकि इसकी असलियत भी अवाम के सामने आए कि ये सिर्फ चंद रुपए के लिए अपने ज़मीर को बेचते हैं, क्योंकि इनका मकसद जो है वो रुपया और पैसा है। हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से कबल आर्मी चीफ को बतौर मुआशी विशनरी बनाने वाले सहाफ़ी शायद दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं। ये सब लोग सुन लें कि पाकिस्तान के हालात जितने भी बुरे हों, जितने भी ख़राब हों, कोई भी बंदा पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इन सब का एक ही मकसद है, खाओ पियो और फुटो। और दूसरी तरफ आज की जो ख़बरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं आज उन्होंने एक बड़ा बयान दाग दिया। एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जजों की अक्सरियत एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करती है और ये इम्कान भी मौजूद है कि दुनिया को रूल ऑफ लॉ का तासर देने के लिए फ़ौजी अदालतों को गैर आइनी करार दिया जाए, मगर दीगर अदालतें इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों से ज़बरदस्ती सियासी कारकुनों को सज़ाएं दिलवा रही हैं। तो क्या ये ठीक है? और दूसरी तरफ परवेज़ खटक ने साबिक अरकान से राब्ते शुरू कर दिए हैं, अपनी अलग जमात बनाना चाहते हैं। इनका ये ख्याल है कि फाटा और मालाकन रीजन से जो लोग भी इनके साथ होंगे उनके बाद इसकी जीत जो है वो पक्की है, लेकिन ये नहीं जानता
کہ پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، یہ سارے جو ہیں یہ صرف روپے کے پجاری ہیں۔ اور دوسری طرف پلان بی جو ہے وہ مکمل طور پر ایگزیکیوٹ کر دیا گیا ہے۔ پلان بی یہ ہے کہ سعودی عرب، UAE، قطر اور چین جو ہے انہوں نے پاکستان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ہم سے سرمایہ کاری کریں۔ 3 ماہ سے کم عرصے میں ہم لوگ آپ کے ملک میں ایسا نیا سسٹم لے کر آئیں گے جو کہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے جائے گا، کیونکہ اس ٹائم پر پاکستان جو ہے وہ ہچکولے کھا رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارا پیارا کپتان 3/4 اکثریت جو ہے اس سے واپس آئے گا۔ اس کے علاوہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کی طرف سے قاضی فائز عیسیٰ کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اس بینچ سے بالکل الگ ہو جائیں، کیونکہ اگر وہ بینچ سے الگ نہیں ہوتے اور ملٹری کورٹس جو ہیں ان کو ایک لیگل پوزیشن مل جاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ملتی تو اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہو جائے گی کہ آپ نے ہمارا دفاع نہیں کیا، ہم ہر قدم پر آپ کا دفاع کرتے ہیں۔ لیکن اس ٹائم پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ داران جو ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔